जेल में झगड़ा, फिर 2 हफ्ते में जमानत। अमरीश राणा केस में सबसे बड़ा अपडेट। आधी अधूरी एफआईआर और ना हथियार मिला ना चोट का सबूत। यही बातें बनी जमानत का आधार। हरोली की राजनीति और जेल में गुगू गैंग से पंगा, साथ देने वालों को भी मिली हुई है धमकी। 7 जून 2025, आज दिन से 7.5 महीने पहले अमरीश राणा को, उसके साथी अमित मनकोटिया को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आरोप था एक स्टोन क्रशर के जेसीबी और टिप्पर चालकों को गालियां देने का, धमकाने का और गाड़ियों की हवा निकाल देने का। ठाकुर स्टोन क्रशर के मालिक कुंवर संदीप सिंह के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने कई सारी धाराओं के तहत अमरीश राणा के खिलाफ एफआईआर भी की थी। इसके बाद करीब 2 महीने तक अमरीश राणा फरार रहे। फिर बीच में आत्मसमर्पण का ऐलान करते हुए एक वीडियो भी डाला था, जिसमें अमरीश राणा ने कांग्रेस विधायक राकेश कालिया का नाम लेते हुए इस बात का दावा किया था कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने सीधे तौर पर गगरेट विधायक राकेश कालिया पर झूठे आरोप गढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा था कि मैं माइनिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, मैं किसी को धमकाने या डराने नहीं गया, झूठे केस बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर 2 महीने की फरारी के बाद अमरीश राणा को अरेस्ट किया जाता है और फिर जेल में शुरू होता है विवादों और गैंग्स के बीच तनाव का दौर। अभी इसी महीने की शुरुआत में अमरीश राणा और एक अन्य गुट के बीच हुए विवाद की खबर सामने आई थी, जिसके बाद कुख्यात गुगू गैंग ने एक पोस्ट डालकर इस घटना की जिम्मेदारी भी ली थी और साथ में अमरीश राणा के समर्थकों को धमकाया भी था। और अब इस ताजा तरीन विवाद, जेल में हुई झड़प के बाद अब 7.5 महीने का लंबा अंतराल बीतने पर अमरीश राणा को नियमित जमानत नसीब हुई है। मगर अब हाईकोर्ट में हुई जमानत की सुनवाई में कई सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो अमरीश राणा के खिलाफ दर्ज हुए मामले को कमजोर बनाती हैं। जैसे कि एफआईआर में फिरौती का जिक्र नहीं है, किसी को शारीरिक चोट नहीं लगी, आरोपी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात, संगठित अपराध यानी बीएनएस 111 की धारा लगाने के लिए जो कानूनी शर्तें जरूरी हैं, जैसे पिछले 10 साल में कम से कम 2 चार्जशीट, वो इस केस में प्राइमा फेशी पूरी नहीं दिखी। इसलिए हिमाचल की सबसे बड़ी अदालत को अमरीश राणा को नियमित जमानत पर रिहा करना पड़ा। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है तो सिर्फ उसी आधार पर उसे हर नए मामले में जेल में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि मौजूदा केस में गंभीर अपराध साफ साफ साबित ना हो जाए। तो अब यहाँ सवाल एक नहीं बल्कि ढेर सारे हैं, जैसे कि क्या सचमुच में अमरीश राणा को फंसाने के लिए ये सब चालें चली जा रही हैं? क्या अमरीश राणा का पॉलिटिकल कद सच में इतना अधिक बढ़ गया है कि नेता, मंत्री, विधायक उसे अपना कॉम्पिटिटर मानने लगे हैं? या फिर इस पूरे मामले में अमरीश राणा का ही सारा दोष है? इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में ढूंढने का काम करेंगे और साथ में आपको देंगे जेल के अंदर अमरीश राणा के साथ हुई झड़प और फिर दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने की खबरों को लेकर पूरी जानकारी। इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो सबसे पहले बात जेल में हुए हालिया झगड़े की करते हैं, मगर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 25 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद बाहर आए अमरीश राणा ने खुद जेल से राज्यपाल को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि उसके साथ जेल में षड्यंत्र हो सकता है। अपने 27 पन्नों के पत्र में अमरीश राणा ने सीधे तौर पर कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे कि वो उसे झूठे रंगदारी मामलों में फंसाना चाहते हैं। इस पत्र में यहां तक लिखा गया था कि अगर उसे पेशी या मेडिकल जांच के लिए जेल से बाहर ले जाया जाए तो उसे बेड़ियों में ही निकाला जाए, ताकि बाद में उस पर भागने का आरोप ना लगाया जा सके। साथ ही पत्र में यह भी आरोप था कि पुलिस उस पर झूठे केस जोड़ सकती है, उसे जान से मारने की साजिश रच सकती है या फिर फरारी का बहाना बनाकर एनकाउंटर तक की कहानी गढ़ी जा सकती है। मगर ये पूरी आशंकाएं उस झगड़े पर जाकर खत्म होती है जो इस महीने की शुरुआत में जेल के अंदर हुआ था। 6-7 जनवरी के आसपास एक बनगढ़ जेल से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें खबर यह थी कि जेल के अंदर कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। शुरुआत में जेल प्रशासन ने इसे मामूली कहासुनी और धक्का मुक्की बताया, लेकिन यह मामला तब और गंभीर हो गया जब कुख्यात गुगू गैंग ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर इस झड़प की जिम्मेदारी खुद ले ली। इस पोस्ट में सिर्फ घटना की जिम्मेदारी ही नहीं ली गई, बल्कि अमरीश राणा का साथ देने वालों को खुली धमकी भी दी गई। उस वक्त बताया गया कि जिस कैदी से अमरीश राणा की हाथापाई हुई उसका नाम राजीव कौशल है।
और उसके गुगु गैंग से जुड़े होने के दावे किए गए। हालांकि जेल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर मारपीट से इनकार किया, लेकिन यह भी माना कि कैदियों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। इसी वजह से आंतरिक जांच शुरू हुई। कैदियों की गतिविधियों, मुलाकातों, जेल के भीतर प्रभाव और बाहरी संपर्कों पर नजर डाली गई और इसी जांच के बाद प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचा कि अमरीश राणा और जिस कैदी से उसका टकराव हुआ, दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। अमरीश राणा को कंडा जेल और दूसरे कैदी विपिन को नाहन जेल भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद एक और बात भी सामने आई कि अमरीश राणा का जेल के भीतर भी प्रभाव बना हुआ था और यही प्रभाव टकराव की वजह बना। और अब इस जेल शिफ्टिंग के हफ्ते भर बाद अमरीश राणा को नियमित जमानत मिल गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वेकेशन जज राकेश कैंथला ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ आपराधिक इतिहास किसी व्यक्ति को जमानत से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। लेकिन अब इस जमानत के साथ ही अमरीश राणा के भविष्य को लेकर एक बार फिर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अमरीश राणा जेल जाने से पहले इस बात का आरोप लगा चुके थे कि ऊना जिले का एक कांग्रेस नेता जो सरकार में मंत्री भी है, वो अमरीश को अपना राजनीतिक कॉम्पिटिटर मान बैठा है और इसी कारण से उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है। यहां तक कि अमरीश राणा हरोली विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं। इसी सीट से हिमाचल के डिप्टी सीएम भी चुने जाते हैं, इसलिए इस पूरे मामले में राजनीतिक एंगल का उभार भी अपनी एक अलग कहानी कहता है। तो अब सवाल वही है कि क्या अमरीश राणा सच में डिप्टी सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? क्या सचमुच अमरीश राणा को फंसाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये एक ऐसा मामला है जहां पुराने आपराधिक इतिहास की परछाई हर नए विवाद पर भारी पड़ रही है? अब मेरी माने तो इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जांच, ट्रायल और राजनीति तीनों मिलकर देंगे। फिलहाल सच इतना है कि जेल की सलाखों के भीतर हुआ एक टकराव, हाईकोर्ट की एक टिप्पणी और सोशल मीडिया पर एक धमकी और फिर नियमित जमानत के आदेश ने अमरीश राणा को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।